सबसे बड़ी बात, अब कंचन की पड़ोसियों के द्वारा एक बहुत रहस्यमयी खुलासा हुआ। अच्छा, खुलासा हुआ कि जिसमें कि पड़ोसने कह रही हैं कि जैसा कि कंचन का बयान आता है कि मेरी निक्की जल गई तो मैं हॉस्पिटल इसलिए नहीं गई कि मैं वीडियो बना रही थी, वीडियो बनाते ही मैं बेहोश हो गई। जी जी जी। परंतु एक बहुत रहस्यमय पड़ोसन का एक बयान मीडिया ट्रायल में सामने आया, जिसको सुनकर हम भी बहुत चक्के रह गए, कि जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे कि आप भी सुनना। जिसमें पड़ोसन कह रही हैं कि मैं अपना चेहरा तो रिवील नहीं करूंगी, परंतु उन्होंने पूरे बयान दिए हैं जिसमें ये कहा है कि निक्की जिस समय जल गई उसको सास ससुर और विपिन तो नहीं गया, वो देवेंद्र उनके जो जेठ हैं वो हॉस्पिटल में गए और ये 4 लोग हॉस्पिटल गए। निक्की के सास ससुर और देवेंद्र, ये इनको 4 किलोमीटर दूरी पर फोर्टिस हॉस्पिटल लेकर गए। हाँ, अब निक्की के पड़ोसन का बयान आ रहा है कि उसके 15 मिनट बाद वो दूध लेने गई, जो कि विपिन के घर के बिल्कुल ठीक सामने दुकान थी, और वो सब लोग जब निक्की के घर गए या कंचन बाहर बैठी थी या घर के अंदर थी, जहां पर भी थी, वो बिल्कुल बेहोश नहीं थी। चौंकाने वाली बात, चौंकाने वाली बात, पर चश्मदीद गवाह बता रहे हैं कि वो बेहोश नहीं थी, वो बहुत सही बैठी थी, वो किसी प्रकार से बहन की चिंता भी नहीं कर रही थी, वो तो फोन पर मस्त लगी हुई थी व्हाट्सएप करने पे। जिसकी बहन जल गई वो आराम से फोन पर बातें कर रही है। जो पड़ोसन है वो गवाही कर रही है कि कंचन के चेहरे पर किसी प्रकार का रोना, दुख या पछतावा कुछ भी नहीं था। ना वो बड़ी शौक में थी कि हाय ये मेरी बहन कैसे जल गई, उसको कुछ भी नहीं था, उसको कोई चिंता नहीं दिख रही थी, वो तो बहुत सही से बैठी हुई थी। देखिए, और उसको कंचन को ये भी चिंता नहीं थी कि मैं भी एक बार हाले बियां हॉस्पिटल में अपनी जली बहन का ले आऊं, अंत समय अपनी जली बहन के मुंह में पानी डाल दूं, या जली बहन मुझे क्या बयान दे मैं वो रिकॉर्ड कर लूं, क्योंकि सारे रास्ते जलती निक्की। देवेंद्र के बयान आए, जेठ के बयान आए, जो 4 लोग उसको लेकर गए थे कार में, देवेंद्र के बयान आ रहे हैं कि सारे रास्ते निक्की पानी मांगती गई, वो बोल रही थी, वो बातें कर रही थी। तो बहन को क्यों, कंचन को क्यों नहीं लगा कि मेरी बहन मुझसे कुछ कहना चाहती हो, आखिरी बात सुन लूं, इतना था। तो निक्की तो बोल रही थी, 80% जली निक्की तो अस्पताल के रास्ते पूरी बातें कर रही थी, कुछ बातें उसकी भी रिकॉर्ड कर लेती मैडम, बहन से बातें कर लेती, यादगार बन जाती। ऐसा हुआ होगा, देखिए 5:30 बजे से निक्की का फोन 21 अगस्त 2025 को 5:30 बजे से निक्की का फोन आज तक गायब है। क्या पता जब निक्की को जलाया गया हो या वो जली हो, उस समय निक्की ने कोई ऐसा एविडेंस जरूर रिकॉर्ड किया होगा, बिल्कुल, जो एविडेंस छुपाया जा रहा है। और ये भी हो सकता है मैम कि जैसे कि मैंने खुद कैमरों में इस केस को इन्वेस्टिगेट किया, सही में चारों घर के जने, जेठ, पति, ससुर और सास घर पे नहीं थे, क्योंकि पड़ोसियों के भी बयान है। दूसरा सबूत, वो कैमरा, घर के नीचे दुकान है, दुकान का कैमरा साफ दिखा रहा है कि ससुर नीचे था। तीसरा सबूत, विपिन गाड़ी ही धो रहा था उस समय, क्योंकि चौथा सबूत, कंचन के खुद भी बयान आए थे, कंचन के खुद भी बयान आए थे, उसी समय बयान आए थे जी, कि जिस समय निक्की जल रही थी मेरे ससुर तो नीचे दुकान पर बैठे हुए और थे, सास भी नीचे थी।
पड़ोसी चीख चीख के बोल रहे हाँ। कोई भी घर पे। मैम ये हुआ होगा कि जब घर वालों ने देखा कि निक्की जल गई, वो डर गए, उन्होंने देखा कि देखिए मैम अगर हम ऐसे निक्की को ले जाते हैं, उनको ये घबराहट हुई कि हम निक्की का इलाज कैसे स्टार्ट होगा, क्योंकि बिना 112 की नंबर, बिना पुलिस आए इलाज नहीं स्टार्ट होता और वो आने में आधा घंटा लग जाता है। तो इसलिए जल्दबाजियों पर्ची बनी जो आज इनको परेशान कर रही है। फोर्टिस हॉस्पिटल की पर्ची की मैं बात करूं, जो दिमाग में आया जल्दबाजी में लिखवा दिया कि सिलेंडर फटने से निक्की जले, क्योंकि सिलेंडर फटने का डिजास्टर एक नेचुरल डिजास्टर है। और ऐसा कैसे कि कंचन बैठकर आराम से व्हाट्सएप कर रही है, उससे 112 पे कॉल नहीं कर पा रही थी वो। ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा घर के अंदर हादसा हुआ, हादसे वाली घर में वो बैठी है, क्या सबूत मिटा रही थी? मैम 112 की कॉल करती। मैम देखिए 5:30 बजे 21 अगस्त 2025 को 5:30 बजे के बाद घर वाले तो घर पे आए ही नहीं। सारी रात कंचन ही तो घर पे अकेली थी, तीसरी मंजिल पे जाके सारे सबूत मिटा रही थी, और दूसरी पे भी उसने तो एक एक सबूत जो कंचन ने क्या पता खुद ही कुछ किया हो, सारा सबूत मिटा दिया और नाम घर वालों पे डाल दिया कि अब ये घर वाले जाए, क्योंकि क्या पता उसके पति रोहित से कोई आपसी रंजिश हो, क्योंकि 9 साल हो चुके थे शादी को, और जब भी वो ससुराल से परेशान होकर मायके जाती थी, मायके वाले कहते थे निकल जा, हम नहीं रखेंगे तुझे, क्योंकि मैडम एक प्रथा है कि एक बार जिस घर से डोली उठ गई उसकी अर्थी आनी चाहिए, जिंदा मत आई हो। देखिए उसका भाई कंचन का भाई रोहित कैसा है, कितना वो डरावना है और कितना वो प्रताड़ना करने वाला, सही प्रताड़ना करने वाला तो वो है, दरिंदा तो कंचन का भाई है। तभी तो भाभी का इतना बुरा हाल किया अपनी बीवी का। जी, मीनाक्षी को 9 साल हो गए, उसका परित्याग किया और डिजर्शन माना जाता है, कोर्ट में भी वो क्राइम है। और बेचारी मीनाक्षी को देखिए दहेज के लिए कितना प्रताड़ित किया। पहले तो इन घर वालों को क्रिमिनल बैकग्राउंड देखिए, जो रूपवास वाले हैं, कंचन और निक्की के मायके वाले हिमालय की मैं बात कर रही हूँ। सारी रात कंचन भरकर अकेली घर पर अकेली थी, तो निक्की का फोन कहाँ गया जब दोनों मिलकर वीडियो बनाती थी? कंचन का बयान आ रहा है कि मैं नहीं जानती कि निक्की का फोन कहाँ गया, सारी रात तुम अकेली तो घर पर थी, तो आप नहीं जानोगे कि निक्की का फोन कहाँ गया। और मौके वारदात पर एफआईआर में आपने ही तो बोला है कि मौके वारदात पर आप गवाह बनी, आपने भी तो रोका उनको ज्वलनशील पदार्थ उस पे मत डालो, तो थर्ड फ्लोर कंचन आप ही तो थी, तो आपको नहीं पता कि निक्की का फोन कहाँ गया फोन? मैम लीगली एक और चीज है, घर पे अगर जैसे सपोज करे किसी भी घर पे डेथ हो जाती है, अगर उस घर पे 5 सदस्य तो 5 को जेल होती है। अब 5 सदस्य थे, कंचन, पति, जेठ, ससुर, सास। कंचन ने चाल चली, जेल कितनों को नहीं थी? 5 को। कंचन ने चाल चली, मैं चश्मदीद बनने का नाटक करती हूँ और एफआईआर लिखवा देती हूँ, और अगले दिन क्यों गई कि मैं सारी रात सबूत मिटाऊं, क्योंकि ना कंचन उसके अंतिम संस्कार पे दिखी सुबह 8:30 बजे, और ना कंचन अस्पताल में गई, कहीं कंचन का नामो निशान नहीं। पूरे 5:30 बजे से 12:41 तक, अगले दिन तक कंचन का कोई नामो निशान नहीं। 5 अरेस्ट होने थे, एक चश्मदीद बन गया, एक बच गया। ऐसा क्यों? छूटी है, एफआईआर लिखवाई है कंचन ने एक खुद को बचाने के लिए कि अरेस्ट ना हो। ये सबसे बड़ा ग्राउंड बनेगा विपिन और विपिन के घर वालों का बेल लेने का। विपिन के घर की छत के नीचे 5 सदस्य थे, जेठानी, निक्की दरानी, बहन होने का फायदा उठा रही है कंचन। वो बहन नहीं थी, जेठानी थी। बहन पहले थी, बहन का रिश्ता वो मायके में छोड़ आई थी, अब ससुराल में वो जेठानी थी। तो जेठानी क्यों अरेस्ट नहीं हुई? उस छत के नीचे मौका वारदात पर, एक छत के नीचे वारदात हुई ना, तो छत के दायरे में जेठानी कैसे नहीं आई? कितना अत्याचार करेगी कंचन? पहले मीनाक्षी भाभी को नहीं छोड़ा, उसको टिकने नहीं दिया। 9 साल। I want to say I am legal advisor and we fight for women justice, women struggle life. So नारा लगना चाहिए, जस्टिस फॉर मीनाक्षी, जस्टिस फॉर निक्की।
और हमारा जो चैनल है सोशल एडवाइजर और लीगल एडवाइजर का, हम निक्की की भाभी मीनाक्षी की आवाज बनेंगे और मीनाक्षी को ससुराल में अभी भी पूरा हक दिलवाएंगे और उसके निर्दोषियों को मैं सजा करवाऊंगी। तो प्लीज हमारी इन वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करें ताकि ये मेरी आवाज आप सब तक पहुंचे। और कंचन की अभी बहुत से रहस्यमय बातें हैं, बहुत सी तकनीकी बातें हैं जो हम आपके सामने लाएंगे। और पूरे केस, पूरे चार्जशीट का आपको डिस्क्रिप्शन में लीगल एडवाइस इसी चैनल पे मिलेगी। धन्यवाद।